आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी संग्रह में कमी को कोविड से जोड़ा, बताया दैवीय आपदा। कोरोना के चलते मोहर्रम जुलूस की इजाजत देने से एससी का इनकार, कहा हो सकती है अराजकता। रिया चक्रवर्ती ने डिलीट किया सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो, राम ने कहा था लोग तंग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बोले स्टूडेंट्स चाहते हैं एग्जाम, बेवजह हो रही है राजनीति। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने उगला 8 हार्ड ड्राइव का राज। 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश के आसार। चीनी ऐप टिकटॉक के सीईओ कोविन मेयर ने महज 4 महीने में ही दे दिया इस्तीफा। अमेरिकी U-2 जासूसी विमानों के एक्शन में बौखलाया चीन। इस हफ्ते अभी तक 1000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ सोना। और हिटमैन रोहित शर्मा ने खास अंदाज में दी विराट और अनुष्का को बधाई। राज्यों को स्वराज्य में कमी की भरपाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज बृहस्पतिवार को हुई। बैठक के बाद सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी में साल एवं सेवा कर संग्रह काम हुआ है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और यह एक कारक है जिसमें जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ है। इस साल हम असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं, हम एक दैवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। देश की सर्वोच्चतम अदालत ने मोहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। इसके साथ याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा अगर हम देश भर में मोहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अपने और अपने परिवार की जान का खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही वह न्यूज रिपोर्टर्स से भी काफी परेशान है। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का खतरा है। मीडिया रिपोर्टर्स रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग में घुसकर उनके घर के लोगों और सिक्योरिटी गार्ड को परेशान कर रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। रिया चक्रवर्ती ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें उनकी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा था। रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का नाम राम है। राम वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहा था कि मीडिया रिपोर्टर्स उन्हें बार बार आकर परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड राम ने यह भी कहा था कि रिपोर्टर्स ने उन्हें मारा भी है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने अपने इस सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो अब डिलीट कर दिया है। जेईई और नीट एग्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है। इन परीक्षाओं को पूर्व में 2 बार स्थगित किया गया है। अब अधिकांश छात्र और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित हो। निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह भी कहा है कि हम छात्रों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बेवजह विरोध और राजनीतिक नहीं करने का आग्रह किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की टीम की पूछताछ में हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के बारे में बताया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता उन हार्ड ड्राइव में क्या कंटेंट था। जब हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया तो रिया और सुशांत के साथ मौके पर एक IT प्रोफेशनल भी मौजूद था। मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने बुलाया था। इसके अलावा उस समय कमरे में दीपेश सावंत और कुक नीरज भी मौजूद था।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापक और भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को जारी बुलेटिन में यह चेतावनी दी गई थी कि 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के कई हिस्सों जैसे छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 30 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने गुरुवार को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि नमी पूर्वी यूपी के आसपास केंद्रित थी। आईएमडी को बुधवार को दिल्ली के लिए भारी बारिश की चेतावनी वापस लेनी पड़ी थी। भारत में बैन के बाद अब अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक के चीनी मालिक पर इस वीडियो ऐप को बेचने के अमेरिकी दबाव के बीच कंपनी के सीईओ कोविन मेयर ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे और सवालों से घिर रहे चीन ने दक्षिणी चीन सागर में 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। इन मिसाइलों में एक कैरियर मिसाइल भी शामिल थी। जानकारों का कहना है कि इसे अमेरिका बलों पर हमले के लिए विकसित किया गया हो सकता है। यह परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के 2 टोही विमानों ने चीनी सेना के अभ्यास को कैद किया था। आर्थिक तेजी की उम्मीद में गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। सोने की तुलना में गुरुवार को चांदी के भाव रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के भाव में आज 443 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 3615 रुपए प्रति किलोग्राम इजाफा हुआ। हालांकि इस सप्ताह में सोने के भाव में अब तक करीब 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। सप्ताह के शुरुआत में सोमवार को कारोबार के बाद सोना का भाव 53,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बधाई दी है। विराट कोहली ने गुरुवार को ही सोशल मीडिया के जरिए गुड न्यूज शेयर करते हुए बताया कि उनके घर जनवरी 2021 में नया मेहमान आ रहा है। विराट और रोहित इन दिनों यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूएई में ही खेला जाना है। विराट फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान है, जबकि रोहित मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालते हैं।